आपके कसरों के अमाल की वीडियो सीरीज में पहले ज़ाब्ते पर हम हल करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो पहला ज़ाब्ता कहता है कि ए बटे बी जमा नफ़ी सी बटे बी। एक बात याद रखिए, ये बी और बी यकसा है। तो इस हालत में अगर आपका सवाल है, इस ज़ाब्ते पर वो फिट बैठता है, तो ज़ाब्ता कहता है कि आप बी को एक बार लिखिए और जो भी जमा या तफरीक उनके बीच में हो रहा है, उन शुमार कुनिंदा के दरमियान वो अमल कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास में 4 सवालात मैं बनाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको आसानी से समझें। लिहाजा यहाँ पर पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल है 4/7 जमा 8/7। देखिए यहाँ पर ये पूरा की पूरा इस पर फिट हो रहा है। ये बी है, ये भी बी है, ये ए है, ये सी है। लिहाजा उसूल कहता है कसरों का कि आप नसब नुमा को एक बार लिखिए और इनके दरमियान जो भी अमल है, यहाँ जमा का अमल है, लिहाजा इनके बीच में शुमार कुनिंदा के बीच में वही अमल कीजिए जो वहां पर दिया गया है। इसको हम आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 12/7। दोस्तों, हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 2 पर चलते हैं। दूसरा सवाल है 14/9 तफरीक 15/9। पहले सवाल और इसमें ये नहीं फर्क है कि यहां पर तफरीक की अलामत है, यानी हम वो सवाल सीख रहे हैं जिसके दरमियान तफरीक हो और नसब नुमा यकसा हो। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो हम लिखेंगे नसब नुमा एक जैसे है, यानी बी और बी एक जैसा है, इसलिए एक बार, और जो भी ऊपर है उनके दरमियान जो अमल यहां दिया गया है उसको लिख देंगे। अब देखिए यहां पर फिर जो है तलबा गलती करते हैं, प्लस माइनस माइनस इस तरह से कुछ इसमें जो है मुगालते में पड़ जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर 14 में से 15 जाने के बाद -1 बचेगा, क्योंकि 14 रुपए नकद है, 15 रुपए उधार है, -1 बचेगा और आपका नसब नुमा 9 जैसी के वैसे। तो ये आपका जवाब हुआ। आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में पहली कसर का शुमार कुनिंदा मनफी है और बाकी के सब पॉजिटिव है, मस्बित है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं। यहां पर भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। बी और बी एक जैसा है, हमको किसी बात की टेंशन लेना नहीं है। एक जैसा है, एक बार लिखिए और जो शुमार कुनिंदा है और जो उसके दरमियान अमल है, यहां पर जमा का अमल है, उसको दोनों शुमार कुनिंदा के दरमियान लिख दीजिए। अब यहां पर नफी 2 जमा 7, 2 रुपए उधार है, 7 रुपए नकद है, इस तरह से सोचेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। 2 रुपए उधार है, 7 रुपए नकद है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहां पर 3 एज इट इज। इस तरह से आप जो है तीसरा सवाल हल करेंगे। ये आपके सामने अब चौथा सवाल लिखा हूं मैंने लिस्ट में का। तो ये चौथा सवाल, इसमें भी आप देखिए ये कसर का जो शुमार कुनिंदा मनफी है और दूसरे कसर का शुमार कुनिंदा भी मनफी है और दरमियान में तफरीक का अमल हो रहा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसके भी आसान तरीका है। इसको सबसे पहले हम इसकी 2 अलामतों का फैसला करेंगे। ये हो गया आपका -9/10। माइनस माइनस ये जो कॉस होता है ये ज़र्ब की तरह अमल करता है, तो ये नफी नफी जमा और ये आपका 7/10 जैसे की वैसे। अब देखिए यहाँ पर नसब नुमा एक जैसा है, एक बार, और जो शुमार कुनिंदा में अमल हो रहा है उसको आप इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद यहां पर 9 रुपए उधार और 7 रुपए नकद है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि जवाब 2 रुपए उधार आएगा और नीचे हम लिखेंगे 10। उम्मीद करता हूं ये चारों सवाल जो किस्म के थे आपको हल करने में आसानी होगी, और ऐसी कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय को लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे और मैथ्स में जो परेशानी वो महसूस करते हैं या कसरों के अमाल में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां वो ना करें।
उम्मीद है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।